किराड़ी के लोगों को बेहतर जीवन और अच्छा कैसे बने, उसके लिए मैं क्या अपनी महती भूमिका दे सकता हूँ, उसको कैसे और सुंदर बना सकता हूँ। मेरे को लगा कि केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और मैं उनके साथ अगर सहयोगी रह करके किराड़ी की सेवा कर पाया तो किराड़ी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें डेस्टिनी तय करती है, समय काल और परिस्थिति बस तय होती है। भाजपा के अंदर वो चीज़ें आगे नहीं चल पा रही थी। मेरा ये मानना है कि किराड़ी की डेवलपमेंट में अगर केजरीवाल जी दिल्ली में बेहतर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो जोड़ी नंबर 1 बनेगी। वो कहते थे जी जो केजरीवाल दे रहा है वो हम भी दे रहे हैं, तो जो केजरीवाल दे रहा है और आप कह रहे हैं वो ही हम देंगे, तो लोग केजरीवाल को ही ना वोट दे देंगे। आम आदमी ज्वाइन कर रहा था और वो जा रहे थे कि नुकसान किसका है, तो 81% लोगों ने कहा ये नुकसान व्यक्तिगत रूप से गहलोत का खुद का हो गया। तो महाभारत क्यों हुआ? 5 गाँव तो मांगे थे पांडवों ने, नहीं दिए गए, तो हम क्या करते? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम भी राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ये जो फ्री रेवड़ी की बात जो विरोधी दल हमारे कर रहे हैं या विरोधी लोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है वो रेवड़ियाँ केजरीवाल जी देंगे दिल्ली को, और ये बोलते रहे रेवड़ी देंगे, तो आप लोग क्यों नहीं देते हैं? आपकी तो 20 राज्यों में सरकार है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूं किराड़ी विधानसभा में, जो अपने आप में काफ़ी चर्चित विधानसभा है, जहां के विधायक ऋतुराज झा हैं। आगामी विधानसभा 2025 के चुनाव बेहद ही जल्दी होने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें काफ़ी फेरबदल देखने को मिले, जहाँ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वहीं ऋतुराज झा का टिकट कट कर अनिल झा को मिल गया। आखिर कौन है ये अनिल झा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनिल झा, जिन्होंने अपने 32 साल बीजेपी पार्टी को दिए और किस तरीके से अचानक से उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ लिया। इस जो लोगों के जुड़े हुए सवाल हैं, इस बात को लेकर कि क्या ऐसी क्या बात रही जिसके कारण अनिल झा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और किस तरीके का समाज में बदलाव लाएंगे, आइए जुड़कर जानेंगे अनिल झा जी से। आज हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा में, जो अपने आप में काफ़ी चर्चित रही। तो आज खास इसलिए रहने वाला है, जिन्होंने बहुत ही लंबा समय बीजेपी में दिया, आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत हमारे चैनल में, और पहला क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है आपसे कि क्या कारण रहा कि अचानक से बीजेपी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, स्वाभाविक आपका प्रश्न है। जहाँ 32 वर्ष हम रहे, बिल्कुल बहुत कठिन फैसला होता है उसे करने का, लेकिन अंततोगत्वा मैं देखता हूं कि किराड़ी में जो डेवलपमेंट को लेकर के जो कुछ मैंने मेरे समय में किया, उसको पूरा कैसे किया जाए, किराड़ी के लोगों को बेहतर जीवन और अच्छा कैसे बने, उसके लिए मैं क्या अपनी महती भूमिका दे सकता हूं, उसको कैसे और सुंदर बना सकता हूं। तो हमने देखा कि सारे के सारे दिल्ली की ऐसी परिस्थिति बन रही है कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो किराड़ी का विकास कैसे होगा? तो मेरे को लगा कि केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और मैं उनके साथ अगर सहयोगी रह करके किराड़ी की सेवा कर पाया तो किराड़ी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात यह है, कोई आप कहेंगे कि जी विकास के लिए आप तो पहले भी आ सकते थे, आप तो यही कहेंगे, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें डेस्टिनी तय करती है, समय काल और परिस्थिति बस तय होती है। भाजपा के अंदर वो चीज़ें आगे नहीं चल पा रही थी और इसलिए मुझे लगा भाजपा के साथ क्या गड़बड़ियां चल रही थी, जिनको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी रही होंगी जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। क्या खूबी देखी? मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं तय किया होगा कि ये जीत रही है इसलिए मैं इसमें जाऊंगा। अगर कल ये हार में होगी तो क्या आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि जय पराजय तो राजनीतिक दल का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि किराड़ी की डेवलपमेंट में अगर केजरीवाल जी दिल्ली में बेहतर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो जोड़ी नंबर 1 बनेगी। तो जोड़ी नंबर 1 मिल करके यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाएगी, सीवर सिस्टम को चालू करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो लोगों को जो अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अब महीने के 1000 रुपये हर बहन को मिलेगा, अच्छी सुविधा है ना, क्यों इसका विरोध करना चाहिए? विरोध करने के लिए विरोध करना चाहिए क्या? हमको जो अच्छी चीज़ें हैं उसका समर्थन करना चाहिए। तो हम अपने पिछले दल में बात कहते थे कि आप कुछ बेहतर कीजिए, वो कहते थे जी जो केजरीवाल दे रहे हैं वो हम भी दे रहे हैं,
तो जो केजरीवाल दे रहा है और आप कह रहे हैं वही हम देंगे, तो लोग केजरीवाल को ही ना वोट दे देंगे। तो इसलिए हमने केजरीवाल जी को समर्थन दिया है, उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा पिछला जो रिकॉर्ड रहा है और मैंने जिस प्रकार से काम किया है उसको और गतिमान करेंगे। और जो कुछ रह गए हैं पिछले 10 सालों में, क्योंकि उन्हीं आम आदमी पार्टी का ही विधायक रहा है, जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसे तेज़ी से पूरा कर देंगे। जैसे ऋतुराज झा का यहाँ से टिकट कट गया और वो टिकट आपको मिल गया, तो कितना सहयोग मिलने वाला है आपको ऋतुराज झा का? देखिए, प्रश्न मेरे से नहीं है, ये प्रश्न ऋतुराज जी से आप उनसे पूछिए। अभी तक मुलाकात हुई उनसे आपकी? होती रहती है। कहीं नाराज़गी नहीं है कि मतलब होता है कि अक्सर कि हम इनको हमारी चीज़ दे दी गई है इस तरीके से? हम मनुष्य हैं, संत नहीं हैं, स्वभाव है, नाराज़गी तो होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि अब मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें ईश्वर तय करते हैं, डेस्टिनी तय करती है, समय काल और परिस्थितियाँ तय करती हैं। मुझे सर्व समाज का काम करना है, इसलिए मैं केजरीवाल जी के साथ आ गया हूँ। और अटकलें लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है डूबती हुई नैया है, डूबती हुई कश्ती बताई जा रही है। और उस समय जब कैलाश गहलोत, एक बड़े मंत्री, पावरफुल मंत्री कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पद से इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें आपका क्या विचार है कि आपने बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल होने का एक उचित फैसला रहा आपका? देखिए, कैलाश गहलोत चले गए जी। कैलाश गहलोत इसलिए मंत्री थे और विधायक थे कि वो केजरीवाल जी के साथ थे। नेता सलामत रहता है तो कोई मंत्री, विधायक और एमपी बन जाते हैं। कैलाश गहलोत चले गए तो आज जो वो उनके सपने में आ रहा है कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने जो फैसला लिया कि मैं वहाँ पर घुटन महसूस कर रहा था, मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो क्या 2 दिन में फैसला हो गया? ये 6 साल तो मलाई काट ही रहे थे, मंत्री तो बने ही गए थे। मंत्री रह करके आपने बहुत नाम भी कमा लिया था, लेकिन ये क्या 2 ही दिन में तो फैसला हुआ नहीं होगा? देखिए, गहलोत की गर्दन फंसी हुई थी। किस प्रकार? और उन्होंने जो पिछले 6 वर्षों में और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो गड़बड़ियाँ की, आर्थिक रूप से साम्राज्य जो खड़ा किया है, उसको लेकर के जो है उनकी गर्दन फंसी हुई थी। और मुझे लगता है कि इस कारण से भी वो चले गए। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा डुबा देती है व्यक्ति को। तो वो चले गए। अब चले गए तो अब उनसे कहें कि अब आप जिस पोजीशन पे थे वो बन के दिखाइए। टाइम्स, एक बड़े चैनल ने सर्वे भी किया जिस दिन मैं आम आदमी ज्वाइन कर रहा था और वो जा रहे थे कि नुकसान किसका है, तो 81% लोगों ने कहा ये नुकसान व्यक्तिगत रूप से गहलोत का खुद का हो गया और भाजपा का नुकसान हो गया। आप उसे किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे? जिस गहलोत को कल पानी पी के गाली बक रहे थे मेरे पुराने दल के लोग, आज वो न्यायोचित हो गए, आज वो बेहतर हो गए। कल को कह रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इतने 100 करोड़ का घोटाला हो गया, आज वो दिल बदल गया, आज एकदम में सब कुछ ठीक हो गया। अरविंदर सिंह लवली भाजपा में आएंगे सब ठीक हो गया, सिर्फ चौहान साहब भाजपा में चले गए तो सब ठीक हो गया। बीजू जनता दल से आए जय पांडा वो प्रभारी हो गए, सपा से आए हुए मनोज तिवारी अध्यक्ष हो गए, वो ठीक हो गया। तो क्या होता है कि कांग्रेस का कांग्रेसीकरण होने में 30 वर्ष लगा, भाजपा का कांग्रेसीकरण होने में 10 ही साल लगा है। उनके हार्ड कोर कार्यकर्ता दुखी हैं। जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ कि एक लहर बनी और मैं बन गया। मैं विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैंने विद्यार्थी जीवन में विस्तारक जीवन को जिया है। मैं जो है परिवार से शिक्षित हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा कड़ा फैसला इसलिए लिया कि अब इसका कांग्रेसीकरण हो गया है भाजपा का। आप हमको कुछ नहीं देना चाहते, हमें छोटी सी चीज़ नहीं देना चाहते, हमारी बात सुनना नहीं चाहते। हमने कहा चलिए किराड़ी ही दे दीजिए, वो भी नहीं देना चाहते। तो महाभारत क्यों हुआ? 5 गांव तो मांगे थे पांडवों ने, नहीं दिए गए। तो हम क्या करते? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। हम भी राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो हमने भी फेंक दिया, अब फेंक रहे हैं। अब जो होगा प्रारब्ध में होगा, लेकिन हम किराड़ी विधानसभा को बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। 2 बार आप इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं सर, लगातार 2 बार आप इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो उस दौरान आपने क्या कार्य किए थे और आने वाले कार्यकाल में जब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो क्या काम करने वाले हैं? जितने भी करिंदे मुझे आज गालियां दे रहे हैं मेरे राजनीतिक विरोधी,
और कुछ ऐसे जो मेरे पुराने दल के लोग जो ये कह रहे हैं ओ हो अनिल झा जी गए बहुत जल्दी हुआ। रोज़ मेरी मौत पर मरसिया पढ़ने वाले ये लोग जब सुबह उठते हैं ना, जो पानी पीते हैं वो अनिल झा का लाया हुआ है किराड़ी विधानसभा में। देखिए हम कहते नहीं हैं, यही लोग नारे लगाते थे कि अनिल झा किराड़ी विधानसभा के भागीरथ हैं कि पानी को लेकर के आए हैं। आज वही पानी पी पी करके हमको गाली दे रहे हैं। रात को जिस रोशनी में चल करके अपने घर पहुंचते हैं ना ड्यूटी से, ये वो रोशनियाँ मेरी लाई गई हैं यहाँ पर, वो बिजली की व्यवस्था मेरी की गई है। इनके घरों में बड़े बुजुर्गों की जो आज भी पेंशन लग रही होगी, उसमें हज़ारों की संख्या में पेंशन हमारी लगाए हुए हैं। हालांकि शासकीय व्यवस्था है, लेकिन शासकीय व्यवस्था में आप बेहतर प्रदर्शन कैसे करते हैं ये मायने रखता है। आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उस प्रकार से रह नहीं पाया, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाने का जो है सहयोग हमारा भी है, हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैंने कुछ दिया या नहीं दिया, हमने किराड़ी विधानसभा में दलितों को, पिछड़ों को, पूर्वांचल को स्वाभिमान दिया। वह स्वाभिमान से जीवन जी सके वो रास्ता यहाँ पर बनाने का काम किया है। आज जितने लोग जो पूर्वांचल के नाम पर और इस सब के नाम पर जो हम लोगों को दुहाइयाँ दे रहे हैं, वो रास्ते वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी बनाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग है। अभी तो ज़िंदगी है, कौन किस मोड़ पे बिछड़ जाए और कौन किस मोड़ पे उंगली पकड़ ले। मैंने फिर कहा ये सब डेस्टिनी प्रारब्ध तय करता है। जिस तरीके से नया चेहरा दिया गया इस क्षेत्र को, एक नए विधायक के तौर पर या कहें ऋतुराज झा की जगह आपको चेहरा दिया गया, तो क्या लगता है कि जो रौस, जो गुस्सा ऋतुराज झा के लिए था, क्या वो आपके लिए रहेगा? देखिए वो भी आम आदमी पार्टी से थे और आप भी आम आदमी पार्टी से सेम विधायक पद के उम्मीदवार हैं। देखिए मैं यहाँ पर, मेरे को मेरी जनता जानती है कि मैंने कहाँ काम किया है। एंटी इनकम्बेंसी थी तभी तो बदल दिया अरविंद जी ने उनको। भाई उनके प्रति जनता का रोष था। अब रोष लेकर के कोई पार्टी थोड़ी ना चलेगी, और मुझे ज़रूरत थी तो एंटी इनकम्बेंसी जो नहीं कर पाए वो इसलिए बदल दिया उनको। अब मैं आऊँगा, मैं करूँगा वो सारे काम, मैं उस पर बेहतर परिणाम ला करके दूंगा। मेरे को तो अनुभव भी है, मेरे को तो 8-9 चुनाव लड़ने का अनुभव है ना, उस पर कई चुनाव जीता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं समझता हूँ। सबसे बड़ी बात है ये सब काम कराने के लिए हमारे को अनुभव है, इसलिए अरविंद जी ने मेरे पर भरोसा रखा, इसलिए अब किराड़ी में चलेगी झाड़ू। आपने एक और बात कही, जो 7वां रेवड़ी जो कह रहे हैं, लगातार अभी वायरल हो रही है वीडियो जिसमें बताया गया 7वां रेवड़ी जो महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने की बात कही जा रही है, ये किन महिलाओं की बात की जा रही है? क्या वर्किंग महिलाओं को मिलेगा? सभी महिलाओं को मिलेगा, सभी महिलाओं को, जो दलित हैं, ओबीसी हैं, दिव्यांग हैं, जो जिनको आवश्यकताएं हैं, जो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ हमको ज़रूरत है, वो सूची तैयार हो चुकी है कैबिनेट में, अब बस समाप्त वो आ ही गया है। सबको 1000 रुपये मिलेगा। और हमारा विरोधी दल कहता है कि यह रेवड़ी है तो रेवड़ी भी बांटेंगे और वो व्यवस्था भी बांटेंगे। सब बहनों को 1000 रुपये आएगा। सब बहनें, जो बसें की संख्या बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, बसों में मुफ्त में चलेंगी। हमारे पास जो है सभी बहनों को मुफ्त बिजली मिल रही है, रेगुलर बिजली मिल रही है, बराबर बिजली मिल रही है। अभी तो हम ये भी योजना लाएंगे अगली बार तक कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, कमर्शियल बिजली उनकी नहीं लगनी चाहिए। नई चीज़ में मतलब, हाँ, हम ये भी तो रेवड़ी है कि छोटे दुकानदार हैं जो 50,000 लाख रुपया लगा के छोटा किराना शॉप चला रहा है, कोई छोटी कपड़े की दुकान है, टेलर की दुकान है, नाई की दुकान है, उनको कमर्शियल बिजली नहीं लगेगी, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये रेवड़ियाँ मिलनी ही चाहिए। अब जो है आपका मुफ्त में इलाज का मामला है, उसकी और रेंज को बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत में तो 5 लाख की लिमिट है ना, यहाँ पर तो लिमिट अनलिमिटेड है, आप बड़े से बड़ा इलाज भी मुफ्त करा सकते हैं। तो ये जो फ्री रेवड़ी की बात जो विरोधी दल हमारे कर रहे हैं या विरोधी लोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है वो रेवड़ियाँ केजरीवाल जी देंगे दिल्ली को, और ये बोलते रहे रेवड़ी देंगे, तो आप लोग क्यों नहीं देते हैं? आपकी तो 20 राज्यों में सरकार है। आप ये कह रहे हो कि जो केजरीवाल देगा वो हम दे रहे हैं, तो चलो पहले उत्तराखंड की सरकार दे के दिखवाओ। यमुना गंदी हो गई, यमुना गंदी हो गई, यमुना दिल्ली में गंदी हो गई, यमुना तो हरियाणा में भी है, वहाँ गंदी नहीं हुई। यमुना तो जो है उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ भी तो गंदी होनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि यमुना के पर्टिकुलर नवंबर में जब छठ का समय आता है तब गंदी हो जाती है? उससे पहले भी तो गंदी हो सकती थी, उसके बाद भी गंदी हो सकती थी। अब आरोप प्रत्यारोप आप कुछ भी लगाइए, देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनमें सब में रहा हूँ,
देशभक्ति की, राष्ट्र की, चिंतन की, मनन की, मंथन की कुछ नहीं है। ये वहाँ पर एक ट्रेड पाला जा रहा है और चीज़ों को बेचा जा रहा है। पहले लोग छुप के बेचते, तब तो पटरी लगा के माल बेचते हैं वो लोग। चाहे पद बेच लो, विधायकी बेच लो, कॉर्पोरेटरी बेच लो, ये चल रहा है। वही तो कहा 10 साल में इनका कांग्रेसीकरण हो गया है। तो ये जो थी सारी चीज़ें, और एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी सर मैं कि जिस तरीके से अभी ऋतुराज झा के कार्यकाल में बहुत सारे जगह पे ऐसे भी बोर्ड लगे कि अगर इस क्षेत्र में ऋतुराज झा दिखाई दिए तो उनकी जान का रिस्क हो सकता है, अन्य अलग अलग तरीके के। तो बहुत जगह ऐसे ही हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ज़ीरो। अगर बात करूँ मुबारकपुर रोड की, जहाँ पर नालियों से गाद सड़कों पे रखा हुआ है, नालियों का पानी सड़कों पे भरा हुआ है, सड़कों की हालत खस्ता है। तो इन सड़कों के लिए आने वाले समय में किस तरीके की योजना होगी और योजनाबद्ध तरीके से काम हो ताकि आम जनता को नुकसान ना झेलना पड़े? आप मेरे बारे में जनता में पूछिएगा। ये रोड वोड बनाना ये किसी विधायक के लिए बहुत बड़े काम नहीं बड़े होते। काम नहीं है, ये छोटे सामान्य पर काम। फिर भी लास्ट मोमेंट में ही काम कराते हैं जब चुनाव आता है तब। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। मैं तो जब बना था 2008 से लेके तब तक, लोगों से पूछिए आप, जनरल आप पूछेंगे तो बता देंगे। मैं लोगों को 3 काम करके दूंगा। ये रोड वोड बनाना ये बहुत बनाया, मतलब कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत, मैं एक अहंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं जीतते ही ये सबको हम ठीक कर देंगे, ठीक करेंगे मतलब दुरुस्त करेंगे। मेरे बनाए हुए रोडों को प्लम्बर भी तोड़ नहीं पाता। आज भी पूछते हैं भाई यहाँ पर पानी का कनेक्शन देना है तो कौन सी रोड है? अनिल झा की बनाई हुई रोड है क्या? तो प्लम्बर उसमें ज़्यादा पैसे मांगता है, कहता है टूटती नहीं है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करूँगा, यहाँ के जाम से मुक्ति मिले। एक अस्पताल बनना है, 3 वर्ष में अस्पताल दे दूँगा। 200 दिनों के आसपास, 5-10 दिन ऊपर हो जाए, 10 दिन नीचे हो जाए, सीवर लाइन को हम चालू कर देंगे एक फेज़ वाइज। तब जब सीवर लाइन कुछ फेज़ वाइज चालू होंगे तो क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उसके अंदर थोड़ा सुधार आएगा। शुरुआती दौर में बहुत गफलत फैलेगी, ये मैं जानता हूँ। जल बोर्ड के अंदर अभी मैन पावर की कमी है, कुछ चीज़ें और ठीक करने की ज़रूरत है। और एक और किराड़ी की सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि ये किराड़ी विधानसभा वहीं से लगभग शुरू हो जाती है और उसी किराड़ी विधानसभा काफ़ी प्रभावित है। बात कर रही हूँ मैं रेलवे फाटक की, जहाँ पे जाम लग जाते हैं। और अगर बात करूँ किसी एम्बुलेंस के जाने की हो या बच्चों को स्कूल पे समय पे जाने की हो, ऐसे में देखिए सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है ना। चलो मान लीजिए केंद्र सरकार में कोई अफसर गड़बड़ी कर रहा है तो मैं जाके हाथ पर जोड़ लूँगा उनके कि साहब मेरी क्षेत्र की जनता के लिए जब करना आवश्यक है। कॉर्पोरेशन के लोग करेंगे तो मैं उनके हाथ पर जोड़ूंगा। मुझे तो हाथ जोड़ करके मेरी क्षेत्र का भला होता हो वो मैं करके दूंगा। और मैं देखिएगा ये मेरे भाग्य में लिखा है रेलवे अंडरपास, और मैं बना के रहूँगा किराड़ी का। तो हमने बात की अनिल झा जी से और सभी प्रश्नों के जवाब मांगे। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और क्या ऋतुराज झा की टिकट काट कर अनिल झा को देना कितना उचित रहा? हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। क्या अनिल झा ऋतुराज झा से बेहतर काम कर पाएंगे? पार्टी वही है, चेहरा नया है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।